हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यूके रंजन। तो आज मैं क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट की 5वीं चैप्टर हैप्पी प्रिंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी हैप्पी प्रिंट्स। हैप्पी प्रिंट्स के लेखक कौन हैं, उसके ऑथर कौन हैं? O.S. कास्टविल्डे, हर्ष मोंडर, रुस्कन बॉन्ड या ऑस्कर विल्डे। यहाँ नॉन की जगह में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नॉन की जगह में ऑस्कर विल्डे होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑस्कर विल्डे। हैप्पी प्रिंट्स के जो लेखक थे वह ऑस्कर विल्डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंट्स। हैप्पी प्रिंट्स की जो स्टेचू है, उसका जो स्टेचू बना हुआ था वो कहाँ बना हुआ था? हाई अबव द सिटी, ऑन ए टॉल कॉलम, ऑन द हिल्स, नेक्स्ट टू ए टॉल बिल्डिंग। यहाँ बी की जगह में बिल्डिंग होगा। नेक्स्ट टू ए टॉल बिल्डिंग, नॉन ऑफ दिज। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम। इसका जो बना हुआ था, जो स्टेचू बना हुआ था, वो शहर के सबसे ऊंचे स्थान में बना हुआ था, जहाँ से पूरा शहर बिल्कुल साफ दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लिटिल सोलो अराइव द सिटी। लिटिल सोलो जो है, जो अबाबिल जो चिड़िया है, वह मिस्र जाने के दौरान उस सिटी तक कब पहुंची? एट नाइट, इन द नून, इन द मॉर्निंग। इसका 3 ही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एट नाइट। उसे पहुंचते पहुंचते रात हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही डिसाइड टू स्पेंड द नाइट। अबाबिल ने क्या सोचा, कहाँ सोचा कि वह रात गुजारेगा? अबाबिल ने रात गुजारने के लिए कहाँ निश्चय किया? ऑन द शोल्डर ऑफ हैप्पी प्रिंट्स, हैप्पी प्रिंट्स के कंधों में। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंट्स, हैप्पी प्रिंट्स के दोनों पैर के बीच में। ऑन ए टॉल बिल्डिंग, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बाय जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंट्स। वह हैप्पी प्रिंट्स के दोनों पैरों के पास रात गुजारने के बारे में सोचा, क्योंकि यह जगह उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल था और वहाँ फ्रेश हवा चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लिटिल सोलो डिसाइड टू स्पेंड द नाइट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंट्स। हैप्पी प्रिंट्स ने क्यों सोचा कि वह रात बस हैप्पी प्रिंट्स के पैरों के पास ही गुजारेगा? बिकॉज इट वॉज फाइन पोजिशन with plenty of fresh air, because there was a lot of food to eat there, because he wanted to steal gold from there, all of this। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा because it was the fine position with plenty of fresh air, क्योंकि यह उसके लिए बहुत अच्छा प्लेस था, जगह था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताज़ी हवा बह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what fell on him when he got ready to sleep। उसके ऊपर क्या गिरा जब वह सोने के लिए तैयार हो चुका था? तो वाटर ड्रॉप, ए बिग स्टोन, ट्री लीव्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वाटर ड्रॉप। जब वो सोने के लिए तैयार हो ही चुका था कि उसके ऊपर पानी की बूंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज हैप्पी प्रिंट्स हार्ट मेड ऑफ। हैप्पी प्रिंट्स का जो हृदय था, जो दिल था, वो किस चीज़ का बना हुआ था? गोल्ड, लेड, सिल्वर, डायमंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लेड। हैप्पी प्रिंट्स का जो हृदय था वह सोने, शीशा का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वोमेन डूइंग। महिला क्या कर रही थी? महिला क्या कर रही थी? सी वाज वॉशिंग डिशेस, बर्तन धो रही थी। सी वाज टेकिंग ए बाथ, वो स्नान कर रही थी। सी वाज कुकिंग फॉर द क्वीन, वह रानी के लिए खाना बना रही थी। सी वाज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन द गाउन फॉर द क्वींस मेड, या वह रानी के दासी के लिए उसके कपड़ों में फूलों की कढ़ाई कर रही थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह यही होगा कि वह रानी के दासी के लिए उसके कपड़ों में फूलों की कढ़ाइयाँ कर रही थी। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लाइंग सिक इन बेड। बेड में कौन बीमार पड़ा हुआ था? वोमेन्स लिटिल बॉय, वोमेन्स फादर, हैप्पी प्रिंट्स, नॉन ऑफ दिज। तो बेड में महिला जब फूलों की कढ़ाइयाँ कर रही थी रानी के दासी के कपड़ों के लिए,
तो उस समय उसके घर में बेड में कौन पड़ा हुआ था? तो बेड में ओमेन्स लिटिल बॉय, उसका लड़का बीमार पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉय आस्किंग फॉर फ्रॉम हिज मदर? वह लड़का अपनी माँ से क्या मांग रहा था? ऑरेंज, गोल्ड, बनाना, मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑरेंज। वह अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेड ऑफ हैप्पी प्रिंस स्वॉर्ड? हैप्पी प्रिंस का जो तलवार है स्वॉर्ड, हिल्ट होगा यहाँ पे, HILT, प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वॉर्ड हिल्ट। हैप्पी प्रिंस के तलवार की जो हिल्ट है, उसकी जो मुट्ठी थी, किस चीज़ की बनी हुई थी? गोल्ड, रूबी, सफ़ायर्स, आयरन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रूबी। हैप्पी प्रिंस के तलवार की जो मुट्ठी है वह रूबी की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से टू द स्वेलो? हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से क्या कहा? हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। हैप्पी प्रिंस चाहता था कि वह उसके साथ एक रात रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए। ही वांटेड टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम, वह चाहता था कि वह उसके लिए पानी लाए। ही वांटेड टू स्टे विथ हिम फॉर एवर, वह चाहता था कि वह उसके पास हमेशा के लिए रुक जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि वह चाहता था कि वह उसके लिए एक रात रुक जाए और उसका मैसेंजर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज लिटिल सोलो गोइंग? लिटिल स्वेलो, वह अबाबिल चिड़िया कहाँ जा रही थी? इजिप्ट, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इजिप्ट, मिस्र जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अबाबिल सी वाइल पासिंग द कैथेड्रल टावर? कैथेड्रल टावर से गुजरते समय उस चिड़िया ने क्या देखा? ए लार्ज लेक इनसाइड द पैलेस, द वाइट मार्बल्स एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड, फ्लॉक ऑफ मेनी वुल्फ्स दैट वेयर गोइंग हेयर एंड देयर, ए ब्यूटीफुल गर्ल्स कम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्स। उसने क्या देखा? पत्थर की कुदरी हुई संगमरमर की, सफ़ेद संगमरमर की खोदी हुई कुदरी हुई देवताओं के चित्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द अबाबिल सी व्हेन ही पासेस ओवर द रिवर? अबाबिल ने क्या देखा जब वह नदी के ऊपर से गुजर रहा था? जब वह हिल्ट लेकर, मुट्ठी लेकर उस महिला के बच्चे के पास उड़ के जा रहा था उस रूबी को देने के लिए, तो उस दौरान वह नदी के ऊपर से जब गुजर रहा था, उड़ रहा था, उस दौरान उसने क्या देखा? लालटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, फार अवे यू ब्यूटीफुल गर्ल विथ हर बॉयफ्रेंड, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लालटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। उसने क्या देखा कि जो जलपोतों हैं, जलपोतों के मस्तूलों पर लालटेन टंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्ले राइट ट्राइंग टू डू? प्ले राइट जो नाटककार है वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? ही वॉन्टेड टू कम्प्लीट हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा करना चाहता था। ही वॉज ट्राइंग टू कम्प्लीट द प्ले विद द थिएटर डायरेक्टर, वह कंप्लीट करना चाहता था अपने नाटक को थिएटर डायरेक्टर के लिए। ही वॉज वाचिंग फॉर समवन, ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वह किसी के लिए इंतज़ार कर रहा था। नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ही वॉज ट्राइंग टू कंप्लीट द प्ले फॉर द थिएटर डायरेक्टर। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ? हैप्पी प्रिंस की जो आँखें हैं वह किस चीज़ की बनी हुई थी?
सफ़ायर्स, गोल्ड, आयरन या सिल्वर। तो उसकी जो आँखें हैं वो नीलम की बनी हुई थी, सफ़ायर्स की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क टू गिव हिज अदर आइज। हैप्पी प्रिंस ने अपनी दूसरी आँख किसे देने के लिए कहा? टू द वोमेन, टू द प्ले राइट, टू द लिटिल गर्ल, टू द सिक बॉय। तो हैप्पी प्रिंस ने अपनी जो दूसरी आँख है वह उस माचिस बेचने वाले उस लड़की को देने के लिए कहा, जिसकी माचिस क्या हुआ था कि नाली में गिर गया था और सब भीग गया था, बर्बाद हो गया था। तो उस गरीब बच्ची को देने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द स्वेलो रिफ्यूज टू रिमूव द अदर आइज। स्वेलो ने, उस अबाबिल चिड़िया ने उसकी दूसरी आँख निकालने के लिए क्यों मना कर दिया? बिकॉज ही वुड बी ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा हो जाता। बिकॉज दैट मेटल वाज वेरी कॉस्टली, क्योंकि वह जो धातु है, वह जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बिकॉज द स्वेलो वाज मिस्टर, क्योंकि अबाबिल बहुत कंजूस था। नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बिकॉज ही वुड बी ब्लाइंड, वह अंधा हो जाता। हैप्पी प्रिंस अंधा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट कवर्ड, कवर्ड का सी लगेगा यहाँ पे, जी लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक। वाट कवर्ड द बॉडी ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का जो पूरा शरीर है किस चीज़ का से बना के ढका हुआ था, किस चीज़ का बना हुआ था? विथ गोल्ड, विथ में ठीक है, विथ सिल्वर, विथ वुड, विथ आयरन। यहाँ भी विथ का स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विथ गोल्ड। हैप्पी प्रिंस का जो पूरा शरीर था वह शुद्ध सोने से ढका हुआ था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काउज्ड द डेथ ऑफ अबाबिल। अबाबिल की मृत्यु का क्या कारण था? बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड के कारण। बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी के कारण। ही कुड नॉट सी द सोरो ऑफ प्रिंस, वह प्रिंस के दुख को नहीं देख सकता था। बिकॉज द हैवी रेन, बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बिकॉज ऑफ कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वो बर्दाश्त नहीं हो पाया उसको और वह ठंड के कारण मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। उन लोगों ने क्यों हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को गिरा दिया? बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल, यहाँ ईट होगा। बिकॉज द स्टेचू लुक्स वेरी बिग, क्योंकि स्टेचू जो था बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। बिकॉज इट यूज टू टेक अप ए लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता था। नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नंबर, बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल, क्योंकि अब ये बहुत सुंदर नहीं रह गया था, सुंदर नहीं बच गया था, यूजफुल नहीं रह गया था, कोई काम का नहीं था, जिस कारण से इसको गिरा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? What didn't melt in the furnace। भट्टी में क्या नहीं पिघला? मेल्ट मीन्स पिघलना। स्वर्ड, यहाँ आर होना चाहिए। स्वर्ड, लिडेन हार्ट, बीक ऑफ बर्ड, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लिडेन हार्ट। हैप्पी प्रिंस का जो शीशे का बना हृदय था वह नहीं पिघला। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है हैप्पी प्रिंस का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।